अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो 4:30 बजने ही वाले हैं और मेरा इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि 4:30 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले मैं बैठी रहती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ या फिर बच्चों के साथ बैठकर टाइम पास करना हो तो टाइम पास करती हूँ। सोती नहीं हूँ, मुझे दोपहर में नींद नहीं आती है। जब मुझे पढ़ना रहता था ना तो बहुत नींद आती थी मेरे को, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि पढ़ाई करते टाइम बहुत सारे बच्चों को नींद आती है। तो मुझे भी बहुत नींद अब आती है, पहले नहीं आती थी, क्योंकि अब हम लोग काम भी करते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी होता है तो थकावट हो ही जाती है। तो मतलब ये बात बोलने का मोटिव यही था कि मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मोबाइल ही चलाती हूँ खास करके। मतलब खास करके क्या, हाँ मोबाइल ही चलाती हूँ मैं, और कोई काम तो होता नहीं है। ज़ोहर का नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो पढ़ती हूँ और उसके बाद बस बैठे रहो। फिर 4:30 बजे मैं उठती हूँ। तो मैं आई थी किचन में, तो आज का ये ब्लॉग जो है इवनिंग रूटीन भी है और प्लस में कुछ खास भी है। खास इसलिए है क्योंकि आज मैंने रखा है रोज़ा और ये सोमवार के दिन का वीडियो है। जैसा कि आज जो फ्राइडे है, जुम्मा है, तो जो सोमवार चला गया उस दिन का ये वीडियो था। तो आज मैंने रोज़ा रखा है और जो हुजूर की सुन्नत होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोज़ा रखते थे ना, सोमवार के दिन, तो उन्हीं के सुन्नत को फॉलो करते हुए मैंने आज रोज़ा रखा है। तो मैं आई थी बर्तन धोने के लिए किचन में। जैसा कि मालूम है आपको कि मैं अब बर्तन धोती हूँ, तो दोपहर का जो बर्तन है वही बर्तन धोने के लिए आई थी। तो मुझे याद आया कि आलू वड़ा बनाना है। तो आलू वड़ा बनाने के लिए मैंने आलू को धो के और छिल के धो के कुकर में चढ़ा दिया है और 3 सीटी आने तक मैं आलू को उबाल लूँगी। और उसके बाद अभी तो 4:30 बज रहा है, अभी है ना, मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद ही स्टार्ट करूँगी अफ्तार बनाना। रोज़ा खोलने के लिए जो बनाते हैं हम लोग उसको अफ्तार बोलते हैं। तो अभी तो बर्तन धोने का काम हो गया है। अल्फ़ी को मैंने दे दिया था जूठा फेंकने के लिए, वो फेंक कर आ चुकी है और मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। और बर्तन धोने के बाद एक बार सिंक को है ना अच्छे से धो देना चाहिए, तो मैंने उसको धो दिया है। और आलू भी अब मेरा बॉईल हो ही गया है। तो मैं आ गई थी रूम में अपना रूम भी साफ़ करने के लिए, क्योंकि सुबह में मैंने है ना बेड को है ना सेट नहीं किया था, क्योंकि रात में झाड़ वाड़ के ही सोते तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी ठंडी का मौसम, हल्का फुल्का ठंडी है ही, तो रज़ाई वगैरह ऐसे निकला ही हुआ रहता है। तो कितना भी सेट करे, बच्चे आते हैं, मेरा बेटा उसको ओढ़ के ही सोना होता है, जब भी बेड पे रहेगा उसको रज़ाई ही चाहिए। तो इसलिए मैंने नहीं सेट किया था। तो फिर अभी मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। दिन में एक बार तो मैं सेट कर ही देती हूँ। अगर दिन में नहीं भी सेट कर पाऊँ तो रात में यार सोने से पहले एक बार झाड़ के और बेड को अच्छे से बिछा के ही मैं सोती हूँ, तभी मुझको सुकून से नींद आएगी, नहीं तो मुझे अजीब सा लगता है। तो अभी यहाँ पे मैंने बेड को अच्छे से लगा दिया और ये जो कुछ कपड़े बिखरे हुए हैं उसे भी फ़ोल्ड करके मैं अच्छे से रख दूँगी। कितना भी साफ़ कर लो, बच्चे वाला घर होता है ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बिखर ही जाती है। अभी मैं देखिए तुरंत साफ़ कर रही हूँ ना, इसके तुरंत बाद ही बच्चा, मतलब मेरा बेटा आएगा, घोड़ा लेके आएगा, साइकिल लेके आएगा, कुछ खाएंगे ये लोग तो कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। कितना भी साफ़ कर लो गंदगी हो ही जाती है। और ये है ना अल्लाह की रहमत है कि हमारा घर गंदा होता है, क्योंकि जिस घर में बच्चे नहीं होते ना उस घर में हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। बच्चे जिस घर में होते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें बिखरी हुई ही रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बच्चे हैं। जिनके बच्चे नहीं हैं आप उनसे पूछिए उनको कैसा फ़ील होता होगा। तो किसी भी चीज़ के लिए हमें अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। जो कुछ भी है हमारे पास अल्लाह ने बहुत दिया है। हमेशा अपनों से कहते हैं ना, छोटों को देखना चाहिए। छोटों को देखे या बड़ों को देखे, अल्लाह ने सबको सेट करके भेजा है किसकी लाइफ कैसी होगी, है ना। तो जो भी है हमारे पास उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कुछ भी, अच्छा या बुरा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कैसा नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और क्या कुछ सुधार लाना चाहिए ये सब भी। तो अल्फ़ी को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उसको जो याद किया था उसने, मैंने उसको बता दिया है। और कुछ चीज़ें हैं ना समय से पहले या समय के साथ शुरू कर देना चाहिए, इसी में समझदारी है। अगर कोई भी काम हम लोग समय से स्टार्ट कर देंगे तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। जैसा कि मैं देखिए अल्फ़ी को यहाँ पे नमाज़ सिखा रही हूँ, मैं एक्चुअल में नमाज़ ही पढ़ रही हूँ और अल्फ़ी भी नमाज़ पढ़ रही है। तो उसका थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाएगा, जैसे कि कभी बाल दिख जा रहा था उसका या कभी कुछ इधर उधर वो देख ले रही थी। तो अभी इसने शुरू ही किया है नमाज़ पढ़ना, और जो भी आयतें और सूरा वगैरह जो भी होता है मैंने उसको बहुत पहले ही सिखा दिया था। मैंने इसको लॉकडाउन से ही कुरान शरीफ घर में ही सिखाया था। मैंने खुद कुरान शरीफ इसको सिखाया है, मैंने बाहर मदरसे में नहीं भेजा है इसको। तो एक फ़ायदा ये भी होता है माँ का पढ़ा लिखा होना, कि माँ होती हैं वो घर में ही
कर देती है। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तभी बच्चे आपके पढ़े लिखे बनेंगे। हमारी मम्मी तो इतनी लिखी नहीं थी, दीन इस्लाम होती थी, जो स्कूली पढ़ाई होती है वो उन लोगों ने नहीं किया था। फिर भी आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मतलब अच्छी पढ़ाई लिखाई हमारी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अनपढ़ हैं, अच्छे पढ़े लिखे हम लोग हैं। और जो बाकी कसर था वो ससुराल वालों ने भी पूरा कर दिया था पढ़ा लिखा के। तो आप भी अपने बच्चों को है ना समय से नमाज़ पढ़ना शुरू करवा दीजिए। और नमाज़ पढ़ना हम लोग का कंप्लीट ही हुआ था कि अल्फेज उठ गया था तो मैं दौड़ कर ऊपर आई। ऊपर सोया था वो, मैं भी ऊपर आई थी दोपहर में, इसलिए वो ऊपर ही था। तो कुछ कपड़े भी है, मैं उनको भी ले लूँगी और फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। तो वही मैं बता रही थी आप लोगों को ना, बच्चों को है ना समय से आप लोग दीन की तालीम दीजिए। दीन की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। दुनिया की चीज़ें तो वो लोग खुद सीख जाएंगे, लेकिन दीनी तालीम देना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो मैंने अल्फ़ी को नमाज़ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो अब 10 साल की होने वाली है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारी हदीस है कि 7 साल में हम लोग को बच्चों को बेड से अलग कर देना होता है, और मतलब अपने पास नहीं सुलाना होता है। घर में कोई और मेंबर जैसे दादी हो, नानी हो, उनके पास सुलाना होता है। या अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने आपको दिया है, आपके पास कमरे हैं, मतलब रूम है, एक्स्ट्रा रूम है, तो आप बच्चों को अलग रूम में सुलाइए। अपने पास नहीं सुलाना चाहिए जब बच्चे 7 साल के हो जाते हैं। और 10 साल के जब हो जाते हैं उनको नमाज़ पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। लड़का है तो मस्जिद में भेजना चाहिए, लड़की है तो घर में स्टार्ट करा देना चाहिए। तो मैंने भी अल्फ़ी को है ना नमाज़ पढ़ना चालू करवा दिया है, और उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी मैं करा देती हूँ। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाती हूँ इसको, मैंने ट्यूशन लगाया हुआ है। और बच्चे जानते ही आप लोग घर में नहीं पढ़ते हैं, दूसरों से ही पढ़ते हैं। तो कुछ कपड़े थे जो उनको मैं लेकर आ गई हूँ नीचे। मैं ये चादर को फ़ोल्ड कर दूँगी, बाकी जो कपड़े हैं अल्फ़ी फ़ोल्ड करेगी। कुछ कुछ काम मैं उससे हल्का फुल्का है ना करवाती रहती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े फ़ोल्ड करना। और कभी कभी 1-2 प्लेट भी होता है तो मैं बोलती हूँ कि अल्फ़ी धो दो। इससे क्या होता है ना कि बच्चों में है ना आदत लगी रहेगी काम करने की। वरना हम अभी से ही उनको हर चीज़ के लिए सहूलियत देंगे तो बच्चा इसी माहौल में मतलब बड़ा हो जाता है, उसको काम करने का मन नहीं करेगा, आलस आएगा उसको। इसलिए कुछ ना कुछ काम है ना बच्चों से करवाना ही चाहिए। छोटे मोटे काम तो करवाने ही चाहिए, जिससे बच्चे में भी आदत बनी रहेगी। और लड़की हो या लड़का, दोनों से काम करवाना चाहिए। मैंने तो सोचा है अपने बेटे से भी मैं काम करवाऊंगी, झाड़ू लगवाऊंगी, बर्तन धुलवाऊंगी। कभी कभी, अब ऐसा नहीं कि मैं पलंग तोड़ती रहूंगी और बच्चों से काम करवाऊंगी। कभी मैं बिज़ी रही तो वो कर देंगे, वो बिज़ी रहे तो मैं कर दूंगी। इस तरह से मिलजुल कर काम करने से सही रहता है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप मेरी बात से सहमत है या नहीं। तो सारा काम हो चुका है और नमाज़ें भी कंप्लीट हो गई है मेरी असर की। अब मगरिब का अजान होने ही वाला है। और मैं पकौड़ी बनाते बनाते ही ना मेरा लेट हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने तैयारी कर दिया है। मैं प्याज़ी बनाऊंगी और आलू बड़ा बनाऊंगी। और कितना भी मतलब किचन को समेट के रखो, लेकिन काम करते टाइम है ना फैल ही जाता है। और मेरी इस कढ़ाई पे आप लोग मत जाइएगा, ये मेरी बहुत ही पुश्तैनी कढ़ाई है। और मैंने इसको फ्राई करने के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि कितना भी जल जाए, काला हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। क्योंकि इसको है ना मांजने में बहुत सहूलियत होती है, ज़्यादा चमकाना नहीं पड़ता है। और बस इस तरह से मेरा इवनिंग रूटीन यहाँ पे अब ख़त्म होने वाला है। अब मैं रोज़ा खोलूँगी, यानी कि क्या बोलते हैं, अफ्तार करूँगी और मगरिब का नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद जो बर्तन निकलेंगे उसको मैं बाद में धोऊँगी। पकोड़े फ्राई करते करते ही ना अजान हो गया था। तो मैंने ये जो प्याज वाले पकोड़े में फ्राई करूँगी ना, तो उसी टाइम अजान हो जाता है। तो मैं उसको आधा छोड़ के ही नमाज़ पढ़ने लगती हूँ पानी पी के। और नमाज़ पढ़ने के बाद आके जो बचा हुआ है उसको फ्राई करती हूँ, फिर चटनी पीसती हूँ। और उसके बाद हम लोग है ना अफ्तार करने बैठते हैं। तो रात में खाना भी बनाना है मुझे। और अफ्तार करने के बाद तो रात में है ना खाना खाने का मन ही नहीं करता है। अब तो रोज़ा स्टार्ट ही होने वाला है। ये देखिए हम लोग का दस्तरखान लग गया है, आप लोग भी आ जाइए। मेरे हस्बैंड अभी दुकान पे हैं और मैंने सासू माँ को पहले ही दे दिया था। अब हम लोग अफ्तार को एंजॉय करेंगे। और बस यहीं पे था मेरा आज का ब्लॉग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा इवनिंग रूटीन। तो आप लोग भी है ना कमेंट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर ख़राब लगता है तो वो भी बताइएगा, अच्छा लगता है तो वो भी बताइएगा, और कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो वो भी बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखिए बर्तन निकला है और ये साग भी बनाना है मुझको रात में। अब मैं आराम कर रही हूँ। बाय बाय, थैंक यू।